सभी गुरुजनों को, बड़े भाई को, सभी साथियों को, सबको नमस्ते। सबसे पहली बात तो मैं सुनील तक कहूँगा भाई, वो हमारी एक पुरानी बात हो अगर हमारी आपस में ना, हम तीनों चारों लोग हैं, हमने कहा अगर भाई ना जब बोल रहा नहीं स्टेज पे तो मारे वाली बात तने नहीं बोलनी, तेरे वाली मैंने नहीं बोलनी, तो मैंने यह बोलनी थी जो यूँ कह गया कि मैं इस तक कहूँगा मैं करा ली थी भाई। ये मैं क्या बोलूँ भाई, जितना मैंने नहीं कहना था। और दूसरी बात सतीश भाई, अपना जो विषय है वो यो बीमारी बिल्कुल नहीं था, ना ही हमारा फेवरेट विषय है। ये तो जैसे आपका फेवरेट काम धरना देना नहीं है ना, वैसे ही बीमारी पे बोलना हमारा कोई मकसद नहीं था। मैं तो जब 2016 में अपना घर परिवार और अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चंडीगढ़ से चला, और उससे पहले 2012 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के चला, तो नौकरी छोड़ने के पीछे और अपना इंस्टीट्यूट बंद करने के पीछे एक ही कारण था। वो कारण था वो दर्द जो समाज के लिए आप सब लोगों के अंदर भी है। अगर आप योग शिक्षक हैं, योग को अगर आपने समझा है तो यकीनन आपको समझ में आ जाता होगा समाज में जब आप जाते हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे समाज का, खास तौर पे अपनी शिक्षा व्यवस्था का। तो अपनी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन पे ही थी कि इस बच्चे के पास क्या खास टैलेंट है, उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्राउंड पे काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी था जिसकी ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना कोई सिलेबस, ना कोई किताब। 10 साल जिंदगी के तपस्या करके एक तरीका निकाला जिससे हम छोटे बच्चों की छोटी सी उम्र में, 3 साल की उम्र में ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। इसकी ऊर्जा को घाम खाई की चीज़ों पे मत लगाओ, इसकी ऊर्जा को नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत लगाओ, असली चीज पे लगाओ कि समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो सरकारी डिपार्टमेंट ने जब मौका नहीं दिया तो अपना छोड़ कर अपना शुरू कर लिया, और जब अपने सिस्टम पे काम करके साबित कर दिया क्लासरूम कंडीशन में, तो गाँव के लिए चले थे। तो 2016 से घर से निकले हुए आज तक वापस नहीं गए। ये तो इस दौरान बीच में यो एक प्रोपेगेंडा आया और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा था उसको पूरी तरह से समझ लिया। पहले इसके केवल एक हिस्से को समझते थे। जब सुनील भाई जैसे आदमी से मिले तो पता लगा कि एग्रीकल्चर में भी वही लोग घुसे हुए हैं। जब सुशील बरगा से मिले तो पता लगा कि यार ये तो हेल्थ में भी वही लोग घुसे हुए हैं। एजुकेशन का तो हमको पहले से मालूम था, एग्रीकल्चर का पता लग गया भाई, हेल्थ का पता लग गया। फिर पता लगा कि यार इंडस्ट्री के अंदर भी वही लोग घुसे हुए हैं, मार्केट के अंदर भी वही लोग घुसे हुए हैं। आप जो खा रहे हो, आप जो पहन रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो सभी कुछ उनके हिसाब से कर रहे हो। तो जब आपकी जिंदगी आपकी है ही नहीं, तो पूरी तरह से गुलाम है, तो फिर आपकी जिंदगी का क्या रोल है। तो उस आजादी के लिए, इस गुलामी से निजात दिलाने के लिए निकले थे, और बीच में ये एजेंडा इनका तेज हो गया जिसमें ये आपके शरीर तक पहुंचने की जरूरत कर गए कि आपकी मर्जी के बिना आपका शरीर छेड़ने की लग गए। इसलिए थोड़ा मुखर होकर बोलना शुरू किया, और कुदरत ने वो टाइम दे दिया कि अपन थोड़े से वही बात है जो कर बोला सोशल मीडिया पर बोला वायरल होते रहे। वो मौका मिला, जस्ट एक जरिया बने हम लोग उस आवाज को आप लोगों तक पहुंचाने का, और कुछ नहीं। रही बात अपने इस आंदोलन की, आपने आज अपने संघर्ष की शुरुआत कर दी एक तरह से। अगर ये तो हो कि भाई हम दुखी थे, परेशान थे, और ड्यूटी पूरी करने के लिए बैठ के धरने पे, और न्यू कह देंगे आखिर में अगर भाई हमने तो लड़ा था, नहीं कोई से ना सुनी तो क्या करा, जय इतना तो कहना हो, तो भाई मन्ना आगे कुछ कहना नहीं, जय इतना तो करना हो। और जय लड़ना हो लंबा, जय तैयार हो कति जीतन खातर, जय तैयार हो असली, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि जुनसे यहाँ पहले जिनका नाम लापा लावा 480-5, पहला तो इन 480-5 आड़ा होने चाहिए। दूसरे नंबर पे 480-5 का परिवार भी आड़ा एक दिन आना चाहिए, एक दिन कम से कम। और उसके बाद उन तन्यू पूछ लो भाई तम ना आड़ा बैठन में शर्म आंदी हो, धूप लाग दियो, लठा ते डर लगता हो, थम ना और काम ज्यादा प्यारा लगता हो, या थम आड़े काम नहीं कर सकते
तो हमेशा प्लान बना ला कि तमी जित हो उड़े काम कर दे रहे हो, अपन इस आंदोलन में गांव में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस बात से अंदाजा लगाओ कि जिन नीच आदमियों ने लाखों किसान बॉर्डरों के ऊपर 1 साल तक फालतू टाइम तपा दिए हो, वो हमारे 500 आदमियों के बैठन तक मान जाएंगे? नहीं मानना है। और जय आप खाली अपनी अपनी मांग मांगते रहोगे तो दूसरे महकमे ने इसी तीसी करी फिर मारी। मतलब क्या है कि जुनसा काम आमकरण चल थे ना, वो काम आपने करना पड़ेगा। एक कमेटी तो संभालेगी आड़ा इस धरने ने, और एक कमेटी की ड्यूटी लाओगा धरना कि आज लकड़ो गाड़ी ठाके आज मिलकाओ रोडवेज आड़ा है। जब रोडवेज आड़ा में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा रोडवेज में 13 यूनियन, मास्टरा में जाओगे 19 यूनियन, आंगनबाड़ी वर्कर में जाओगे 21 यूनियन, कोई से महकमे में चले जाओ सारे न्यू तोड़ रखे हैं। तो अगर आपके बीच में भी अगर पट्टत है या अगर आपके बीच में भी न्यू लग गए, कुछ लोग आना नहीं चाहते या कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं, तो इसने न्यू मानने की चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई आप थोड़े रह गए वे मानते नहीं, या सारे इन नाश कर रखा है। तो ये समझाना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग यूनियन बनाने का खेल खेला गया, ये जो हर महकमे को अलग कर दिया गया और हर महकमे को आप अलग सोच रहे हैं। बैंक में चले जाओगे, ध्यान करो, बैंक में अगर आप लोग जाने का मौका मिलता हो तो आपको ये एहसास होगा कि बैंक के अंदर बैंकिंग को छोड़ के बाकी सारे काम होते हैं। बीमे काटे जाते हैं, लोन दिए जाते हैं और बाकी की बैठ के वीडियो गेम खेली जाती हैं, बकवास करी जाती है, राजनीति करी जाती है, सब कुछ होता है। सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता। उसके लिए क्या कहते हैं, जमा कराना तो एटीएम में जाओ, निकलवाने तो एटीएम में जाओ, नहीं तो मोबाइल पे यूज करो। यो काम तो बैंक कर रहा। स्कूल में चले जाओ, मास्टर दो रहा है, मास्टर ने छोड़ के बाकी सारे काम है। आपने स्कूल में गए भी होगे, आपने देखा भी होगा, पढ़ान ने छोड़ के बाकी सारे काम मास्टर करने लग रहा। किसे महकमे में चले जाओ, उसे महकमे का यो हाल है कि जो काम पे बिठाए थे उस काम ने छोड़ के कुछ और कर रहे। यहां तक कि पुलिस महकमे पे भी चले जाओगे तो लॉ एंड ऑर्डर उनका काम नहीं है, उनका काम है ज्यादा से ज्यादा चालान काट के रुपये इकट्ठे करके पचाना। यो काम हो गया अपना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब बात कहनी शुरू करेंगे तो उन लोगों की बात कहनी पड़ेगी जिनसे इब्बे कहने खातर करते लिकड़े नहीं हैं। जब उन न्यू दिखेगा कि ये योद्धा निकले हैं और सबकी बात कर रहे हैं और सब ने इकट्ठा करने चाले हैं, तो आपके साथ समर्थन जुड़ता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको अपने लिए जो समर्थन जो हासिल करना पड़ेगा वो आम जनमानस का करना पड़ेगा। आम जनमानस को यह समझाना पड़ेगा कि यार मेरी लड़ाई को नहीं, अगर हम बर्बाद हो गए तो उस जमींदार को न्यू बताना पड़ेगा कि तेरी औलाद ने नौकरी कितने दुआ होगा। क्यों जी? उस मास्टर तक भी न्यू समझाना पड़ेगा कि तन्ने तो मिल रही है नौकरी, तेरे बाद तेरी औलाद खातर तो सब कुछ बंद होने लग रहा। तो ये सारे महकमे की लड़ाई इकट्ठी होकर लड़नी पड़ेगी। अपन सब दौरा जाना पड़ेगा। हम भी जान लाग रहे हैं, सारे इकट्ठे करने लाग रहे हैं, बताने लाग रहे हैं कि जो ये प्रोपेगेंडा आने वाले टाइम में मजबूत होने वाला है, चाहे नेशनल हेल्थ बिल ले लो, चाहे प्राइवेटाइजेशन ले लो, चाहे आपकी भर्तियों का कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती ले लो, जो मतलब ये आउटसोर्सिंग के थ्रू सारे महकमे में आउटसोर्सिंग चल रही है। एक बार रिटायरमेंट हो जाए तो अगर नई भर्ती नहीं होती। जब आर्मी में भी ठेके पे भर्ती होने लगी तो समझ लो फिर देश का क्या हाल होने वाला है। लोगों को यह लगता है कि आर्मी में ठेके की भर्ती सिर्फ कोई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए है। नौकरी करने वाले भी बर्बाद हो जाएं, इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी बर्बाद हो जाए, रेडी पटड़ी वाला भी बर्बाद हो जाए, सड़क पर चलता हर आदमी बर्बाद, ऐसे कैसे हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये गलती से हो रहा है तो भाई उस आदमी ने किसी की सलाह ले लेनी चाहिए ना। भाई मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक नोटबंदी हुई, नोटबंदी से देश का अर्थव्यवस्था की बर्बादी हुई। दो कारण हैं, या तो नरेंद्र मोदी साहब को मालूम था
कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी होएगी नोटबंदी से। अगर मालूम था तो जानबूझ के करा, अगर नहीं मालूम था तो किसी की सलाह ले लेंदा और बाद में माफी मांग लेता। इन्हें तो दोनों में तो कोई सा भी काम नहीं करा। इसी तरह से बाकी के डिपार्टमेंट हैं, या तो इनको पता ना हो कि आप लोगों को सड़क पे बिठा के नुकसान है समाज का या फायदा है, और अगर नहीं पता है तो आके पूछ लो, और जब पता है तो इसका मतलब जानबूझ के किया जा रहा है। तो अगर लंबा चलना है तो बैठ के रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप लोग बैठ के अपनी कमेटी बना करके, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगता है आप देखो, बैठ के मंत्रणा के लिए आज शाम को मैं यहीं हूं। अगर नुकंदे हो के सामने बैठेंगे तो आप बैठ भी जाओगे, और भी जरूरत पड़ेगी क्या चीज़ की तो आप हमने बता दियो, आदेश कर दियो, आप हाजिर हो जाओगे। और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बाकी लोगों के बीच फिर कभी बात कर लेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। एक बार नारा लगाएंगे, योग शिक्षकों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नियमित नियुक्ति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।